ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਖਾਪ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ और खूब विवादों के विच रही है। और प्रेमानंद महाराज का असीं जिक्र करिए तो उन्होंने कहा कि 100 के विचों 2-4 कुड़ियां ही पवित्र होंदियां ने। तो ये दोवां दी स्टेटमेंट खूब चर्चा के विच विवादों के विच रही है और हुण उन्हां दे बाईकाट का ऐलान किया जा रहा है। ये किस नाम के शंकराचार्य अपने आप को कहते हैं, अपने आप को स्वामी कहते हैं, अपने आप को आचार्य कहते हैं। इनको इतनी सी समझ नहीं है कि महिलाओं को लेकर इतनी गलत टिप्पणी करने का मतलब क्या है। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको सबसे पहले अपने घर में अपनी माँ से पूछना चाहिए, उनकी माँ उन 100 महिलाओं में थी, 25 महिलाओं में थी या नहीं थी, क्या उनकी माँ पवित्र थी या नहीं थी। ये जो शब्द हैं इनके, ये बेहद दुखद हैं और इनको वापस लेना चाहिए अपने शब्दों को। अगर ये अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, पूरी महिला जाति से ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो मैं डॉक्टर संतोष दहिया इनको चेताना चाहती हूँ कि हम सर्व जातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला अध्यक्ष होने के नाते इनको मैं चेताना चाहती हूँ कि इनको महिलाओं से माफ़ी मांगनी होगी। अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमें कोई सख्त निर्णय लेना होगा। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे हैं, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है। आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए, बोलो। क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं। इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। हमारे यहां तो नारी को देवी ही कहा गया, पर किस नारी को? अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है?
गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही वे विचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं